अच्छा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ड एम्बेडिंग्स, यानी ये वो चीज़ है जिसके ज़रिए आरएनएन या एलएसटीएम या आपका जीआरयू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहले आज इस चीज़ को देख लेते हैं। छोटा सा लेक्चर है आज, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें हमने एक छोटा सा ओवरव्यू लिया था एनएलपी जब हमने पढ़ी थी, यानी उसमें हमने एक छोटा सा टॉपिक किया था BOW के नाम से, तो यानी बैग ऑफ वर्ड्स के। उसमें होता क्या था कि हमारे पास कुछ वर्ड्स होते थे, तो हम क्या करते थे, उस वर्ड्स को हम नंबर्स में कन्वर्ट करते थे ताकि हम अपना मॉडल आगे लगा सकें। तो ये चीज़ हमने थोड़ी सी देखी थी, लेकिन इसका प्रॉपर जो नाम है ना, वो नाम है इसका वर्ड एम्बेडिंग। तो जब भी आप कोई आरएनएन मॉडल बनाते हो या एलएसटीएम मॉडल कल बनाओगे आप या जीआरयू, तो पहले उसमें सबसे पहली लेयर जो आफ्टर इनपुट लेयर जो पहली लेयर होती है ना, वो होती है एम्बेडिंग लेयर। तो उस लेयर को आज हमने बेसिकली पढ़ना है। काम वही है कि हमने वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है कि दीज आर द टेक्स्ट कन्वर्टेड, टेक्स्ट की फॉर्म में होगा ना आपके पास डाटा, इनटू नंबर्स एंड देयर मे बी डिफरेंट न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम टेक्स्ट। यानी आपके पास कोई वर्ड है, ठीक है, उस वर्ड की क्या होगी, बेसिकली एक वेक्टर फॉर्म होगी जिसके अंदर कुछ नंबर्स होंगे और वो बाय रैंडमली खुद ही जनरेट कर देता है जो भी आपका मॉडल होगा। ठीक है, तो क्यों करते हैं हम? ऑब्वियसली आपको पता है कि जो हमारी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग है, वो टेक्स्ट के ऊपर जो है वो कभी भी प्रोसेसिंग नहीं करती। ठीक है, जब आप उसको प्रोसेस करवाते हो तो उसके लिए लाजमी आपको जो आपका टेक्स्ट है उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट इसकी ये है। और टेक्निक्स जो है कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं आज के दौर में, हमारे पास 3 टेक्निक्स हैं। ग्लोव एक नाम टेक्निक का नाम है, BOW ये हमने NLP में थोड़ा सा इसका डिस्कस किया था, और वर्ड टू वैक ज़्यादा फेमस जो है वो वर्ड टू वैक है। ग्लोव जो है ना, बेसिकली ये प्री ट्रेंड मॉडल्स हैं, यानी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो सारे क्या किया है उन्होंने, एक काम किया है रिसर्चर्स ने, और सारे जो है ना उनको बना के एक सिंगल मॉडल बना दिया। यानी जब आप मॉडल ट्रेन कर लेते हो नॉर्मली, उसको सेव करते हो, ठीक है, सेव करते हो डॉट केरास फाइल के जरिए, तो वो जो मॉडल प्री ट्रेन मॉडल होता है ना, तो इस तरह से सारे मॉडल बना के अपनी वेबसाइट, ग्लोव वेबसाइट पर रख दिए जाके। यानी अगर कोई बंदा कोई डिक्शनरी बना रहा है या कोई इंग्लिश लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से चैटबॉट बना रहा है, तो वो क्या करेगा, सिंपल प्री ट्रेन मॉडल को यूज़ कर लेगा ताकि उसके अंदर जो भी इंग्लिश के या किसी और लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स के जो वेक्टर्स बने हुए हैं, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस हो सकते हैं। इस चीज़ को हम करेंगे इस्तेमाल, हम आगे जाके छोटा सा एक प्रोजेक्ट करेंगे इमोजीफाई टेक्स्ट के नाम से ना, तो उसके अंदर हम ये वाला बना बनाया मॉडल पहले से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बने बनाए मॉडल्स होते हैं ग्लोव, ठीक है, तो ये प्री ट्रेंड होते हैं। और अगर BOW की बात की जाए तो ये बैग ऑफ वर्ड्स, ये हमने देखा था NLP में। आज हम बेसिकली काम करेंगे थर्ड जो ऑप्शन इसका है, वर्ड टू वैक, यानी वर्ड्स होंगे उनको वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है। वेक्टर से मुराद यहाँ पे वही डिजिटल आपके डिजिट्स, नंबर्स हैं बेसिकली। तो क्या होते हैं ये वर्ड टू वेक्टर, एक एल्गोरिदम्स है जो कि इस्तेमाल होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स में, ठीक है, टू लर्न वर्ड एसोसिएशंस। यानी जो वर्ड हम, जैसे कल हमने थोड़ा सा बात की ना कि अगर हमारे पास एक सेंटेंस आ रहा है तो सेंटेंस की पहले क्या होती है, टोकनाइजेशन होगी, उसके बाद उसके वेक्टर्स बनेंगे। तो ये बेसिकली लॉजिक है सारा। कोडिंग स्टार्ट करते हैं ताकि बात समझ आए। सबसे पहले हमारे पास वही टेंसरफ्लो की लाइब्रेरी है जिसमें इसका मॉड्यूल हमारे पास ऐड है। हमने टेंसरफ्लो का केरास इसका मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया है, और आगे उसी मॉड्यूल में से सब मॉड्यूल यूटिलिस इंपोर्ट पैड सीक्वेंस, ये एक अलग चीज़ है, इसको हम देखते हैं आगे पैड सीक्वेंस क्या होती है, ये भी बात करते हैं इसकी। उसके बाद फिर प्री प्रोसेसिंग टेक्स्ट में जाके टोकनाइजर को इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले सेंटेंस होगा, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स का, और उसके बाद उसको पहले हम टोकनाइज करेंगे। टोकनाइज करने के बाद उसकी पैडिंग करेंगे, पैडिंग करने के बाद अपने वर्ड्स यानी वेक्टर्स बना लेंगे। तो ये बेसिकली सीक्वेंस है। पहले आपके पास कोई सेंटेंस होगा, ठीक है, सेंटेंस की टोकनाइजेशन होगी, यानी टोकनाइजेशन क्या होती है, छोटे छोटे वर्ड्स में उसको वो तकसीम कर देता है, और उसके बाद जाके उसकी पैड सीक्वेंस करेंगे। पैड सीक्वेंस उसको डिस्कस करते हैं आगे जाके, और फाइनली क्या होगा, यानी जो आपका फाइनल मॉडल होगा उसके वो वेक्टर्स बना देगा ताकि फिर फर्दर आपकी डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो लेट से मैंने एक रैंडम डाटा सेट खुद ही बनाया है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे वो दे सकते हो, कोई भी सेंटेंसेस अगर आप देना चाहो। मैंने एक छोटा सा डाटा बनाया है जिसमें मैंने 3-4 सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला है एशिया कप, जियो पाकिस्तान, लाहौर कराची, हिप हिप हुर्रे, और इसके अलावा पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मैंने 5 सेंटेंसेस लिए हैं, ठीक है, और उसको मैंने एक वेरिएबल डॉक्स में स्टोर करवा दिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमने यही जो टोकनाइजर जो हमने एक इंपोर्ट करवाया था, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया सिंपल,
ठीक है। उसी ऑब्जेक्ट में फिट ऑन टेक्स्ट जो है उसको डॉक्स जो हमने यहाँ बनाए थे वो बेसिकली इसको हमने प्रोवाइड कर दिया है। ये क्या करेगा, फिट कर देगा। फिट करने के बाद अगर हम इसकी लेंथ चेक करेंगे ना तो हमें उसकी लेंथ बता देगा 9। यानी इस डाटा में मेरे पास जो ये डाटा है इसमें जितने आपके वर्ड्स हैं उसके यूनिक वर्ड्स कितने हैं। यूनिक मतलब जैसे मिसाल के तौर पे एशिया का एक अलग वर्ड है, एशिया एक अलग वर्ड है, जियो पाकिस्तान लाहौर। अभी हिप हिप ये बेसिकली सेम वर्ड है तो ये एक दफ़ा काउंट करेगा इसको। तो यानी आपके डाटा में जितने यूनिक वर्ड्स हैं उसकी लेंथ आपके सामने आ जाएगी। ये क्यों ज़रूरी है ये आगे जाके आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि ये यूनिक वर्ड्स की लेंथ फाइंड करना बहुत ज़रूरी है जो आपका मेन डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं लेंथ आ गई हमारे पास 9। अब क्या करना है, इसको हमने टेक्स्ट टू सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है। इसका प्रॉपर नाम क्या होता है, सीक्वेंस। होगा क्या, यानी मिसाल के तौर पे आपका एक ये सेंटेंस है एशिया कप, ठीक है, वो रैंडमली कोई नंबर असाइन करेगा। उसने क्या किया, सीक्वेंस में जब उसने टेक्स्ट टू सीक्वेंस कन्वर्ट किया है तो एशिया को 3 दे दिया, कप को 4 दे दिया। अगला सेंटेंस क्या आ रहा था, जियो पाकिस्तान, तो जियो को उसने 5 दे दिया। रैंडमली वो क्या करता है, खुद ही इस चीज़ को मैनेज कर लेता है और एक एक नंबर असाइन कर देता है। ठीक हो गया। और इसी तरह से अप टू सोन। अब ये 3 वर्ड्स का जो है आपके पास सेंटेंस था तो इसने उसको 3 नंबर्स असाइन कर दिए। अब क्या है, आपके पास सारे क्या आ गए, नंबर्स आ गए। ठीक है, लेकिन अभी काम हमारा हुआ नहीं है। अब इसकी होगी पैडिंग। पैडिंग क्यों होती है, देखो जितने सेंटेंसेस है ना वो उनकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 3 वर्ड्स का एक सेंटेंस है, बाकी सारे 2-2 के हैं, तो सबको इक्वल करना ज़रूरी है। तो ये तो 3 का है, बाकी सारे 2-2 के हैं, तो बाकियों के लिए पैडिंग कर देंगे। यानी उसके पोस्ट या प्री क्या कर दोगे, एक एक्स्ट्रा 0 लगा दोगे। पैडिंग हमने एक थोड़ी सी इसका डिस्कस किया था ना लास्ट टाइम कि किसी चीज़ की पैडिंग की जाती है। अगर इमेज की बात करें तो इमेज पे जो उसका जो बॉर्डर होता है वहाँ पे एक्स्ट्रा पिक्सल ऐड कर देता है, यानी एक्स्ट्रा जीरोज ऐड कर देता है अगर अरे की फॉर्म में बात करें। तो अगर सेंटेंस की फॉर्म में बात करें तो हमारे पास वर्ड टू आपके पास डिजिट्स बन चुके हैं। डिजिट्स के बाद सारे जितने भी आपके पास जो सेंटेंसेस हैं उनको इक्वल करना है तो उसके लिए पैडिंग करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पैड सीक्वेंस के मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था। वो क्या करेगा, जितने भी सारे सेंटेंसेस चेक करेगा, जो सबसे आपका ग्रेटर सेंटेंस होगा उसको उसके मुताबिक सारी पैडिंग कर देगा। अब ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि आपने पैडिंग पोस्ट करनी है या प्री करनी है। नॉर्मली पोस्ट ही की जाती है, यानी सेंटेंस के बाद पैडिंग की जाती है। ठीक है, अब जब क्या होगा, देखो 3-4 की बात की जाए तो 3-4 के आगे 0 लगा दिया उसने, तो ये पूरा इसके इक्वल हो गया है। सबसे बड़ा यही है ना हमारे पास इस पूरी लेंथ में। और बाकियों के साथ भी ऐसे ही करेगा, वो 0 लगा देगा क्योंकि हमने यहाँ पे पैडिंग को क्या किया हुआ है, पोस्ट किया हुआ है, यानी बाद में। ठीक है, और उसके बाद सारे अब हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए आपस में। ठीक है, और अब उसके बाद क्या करेंगे, फाइनली हमने अपना एम्बेडिंग लेयर को इनपुट करना है। तो कैसे करेंगे, वही मॉडल बनेगा, मॉडल का एक नाम रखोगे और मॉडल में केरास सीक्वेंशियल वही सेम चीज़ें जो हम उसमें CNN में करते आए हैं, और लेयर में एम्बेडिंग लेयर आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अभी हम आगे RNN मॉडल नहीं लगा रहे, जस्ट सिंगल एक लेयर बना रहे हैं ताकि हमारे वेक्टर्स बन जाएं। ठीक है, इसका अच्छा ये जो चीज़ है ना ये डिजिट्स में आ चुकी है, लेकिन इसके वेक्टर बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, देखो ये सारा ऑर्डर सेम नहीं है, कोई 3 है कोई 5 है, इसको स्केल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने 1 हॉट इनकोडिंग की थी और बाज़ दफ़ा कुछ स्केलिंग पैरामीटर पढ़े थे कि 0 से 1 के दरमियान सारी वैल्यूज़ को स्केल किया जाए, या -1 से 1 के दरमियान सारी वैल्यूज़ को क्या किया जाए, स्केल किया जाए। तो वेक्टर बेसिकली बनाना बहुत ज़रूरी है इसके, ताकि आपकी सारी वैल्यूज 0 या -1 से 0 के दरमियान एक ही जो है ना उसके अंदर आपके सारी वैल्यूज आ जाएं। तो वो क्या कहलाते हैं, वो इसके वेक्टर्स कहलाएंगे, ताकि आपकी जो जितनी वैल्यूज है ना वो मशीन लर्निंग के मॉडल में जब जाए तो उनकी ट्रेनिंग आसान हो जाए। ठीक है, अब इस तरह ट्रेनिंग दोगे तो ये सबकी स्केलिंग ज़रा डिफरेंट है। तो ये वजह होती है कि इसके वेक्टर्स बनाने के लिए हमारे पास एक एम्बेडिंग लेयर होती है इसके अंदर, आपके डीप लर्निंग के मॉडल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, एम्बेडिंग लेयर ले लेंगे। अब सबसे पहली 3 चीज़ें पास करनी होती है यहाँ पे। पहली चीज़ होती है 10। ये 10 क्या है, 10 आपके जो यूनिक नंबर है, ठीक है, +1। यानी मिसाल के तौर पे हमारे डाटा सेट में हमारी लेंथ क्या है, 9, तो जो फार्मूले के मुताबिक हम क्या करेंगे, 9 प्लस कर देंगे। ठीक है, यानी एक एक्स्ट्रा ही रखते हैं हमेशा। यानी मिसाल के तौर पे अगर ये 20 आता है आपके पास तो आप 21 रखोगे। ठीक है, तो ये पहली आपके पास ये न्यूरॉन्स नहीं है, ये बेसिकली आपके टोटल यूनिक वर्ड्स की लेंथ है। ठीक है, 9 हमारे पास यहाँ रिजल्ट आया था तो हम +1 कर देंगे, यानी 10 रख देंगे। ठीक है, और अगर फर्ज करो हमारे पास 15 आता तो हम 16 रख देते हैं इसको। तो ये बेसिकली जो पहला आर्गूमेंट होता है वो ये होता है।
दूसरा आर्गुमेंट आपके पास है आउटपुट डायमेंशन। आउटपुट डायमेंशन ये आपकी मर्जी की होती है कि आपने इस नंबर्स के वेक्टर्स कितने बनाने हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 बने ताकि मॉडल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। 3 बना सकते हो, 4 बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर वो क्या होगा, ट्रेनिंग टाइम ज़्यादा होगा। तो इसके 2 आउटपुट डायमेंशन यानी 2 वेक्टर्स बनाए, 1 और 2, ठीक है, पर वर्ड 2 वेक्टर्स बना दे बस, काफ़ी है। और ये वैल्यू आपकी मर्जी के ऊपर है, आप ज़्यादा बनाना चाहते हो ज़्यादा बना लो, लेकिन उसमें क्या होगा, समटाइम्स आपकी ट्रेनिंग में टाइम ज़्यादा यूज़ होगा और सिस्टम थोड़ा सा जो है थोड़ा सा लेट कंपाइल होगा। और फाइनली आपके पास क्या है, इनपुट लेंथ। इनपुट लेंथ ये कहाँ से देखी जाती है, ये बेसिकली देखी जाती है यहाँ से। ये सारे इक्वल हैं और सबकी लेंथ कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे इनपुट लेंथ आपकी क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। तो ये 3 आर्गुमेंट पास किए जाते हैं, उसके बाद लेयर खत्म होती है। अब आरएनएन में हम क्या करेंगे, फर्दर यहाँ पे आरएनएन लगाएंगे और फिर दोबारा डेंस लेयर लगाएंगे, फिर मॉडल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी हमने वो आरएनएन वाला मॉड्यूल को नहीं छेड़ा है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एम्बेडिंग कर रहे हैं। तो एम्बेडिंग के बाद हम क्या कर देंगे, नाम रख देंगे उस मॉडल का और उसको कंपाइल करके वही आपके ऑप्टिमाइजर एडम आ जाएगा, मैट्रिक्स में एक्यूरेसी आ जाएगी। लॉस क्यों नहीं होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली हमने अभी आरएनएन का मॉडल नहीं लगाया, तो लॉस नहीं होगा यहाँ पे कोई आपका। फाइनली रिटर्न किया मॉडल को, उसकी समरी चेक की, समरी चेक करेंगे तो सिंपल आपको वही वैल्यूज जो यहाँ दिखा रहा है, वो टोटल पैरामीटर्स जो भी उसके बनेंगे वो यहाँ पे शो कर देगा। आपकी बाइट्स कितनी कंज्यूम की है वो शो कर देगा। और फाइनली जैसे ही इसको आप फिट नहीं कर सकते, फिर आप फिट क्यों नहीं करोगे, क्योंकि मॉडल में अभी आपकी जो है डीप लर्निंग का कोई एल्गोरिदम नहीं लगा है, सिंपल आपने एम्बेडिंग की है। तो एम्बेडिंग डायरेक्ट प्रिडिक्ट हो सकती है कि उसने क्या किया है, उसने जितनी भी चीज़ें आपके वेक्टर्स हैं उनके जितने नंबर्स हैं उसके वेक्टर्स कितने बनाए हैं, तो वो यहाँ पे शो करवा देगा कि आपका जो ये पहला बेसिकली सेंटेंस था, इसके वेक्टर ये सारे बन गए, 1 2 3 टोटल 6 वेक्टर बन गए, ठीक है। यानी 1 को उसने 2 पे कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमने आउटपुट डायमेंशन 2 दी थी, यानी उसने 3 को लिया और उसके 2 वेक्टर्स बना दिए। इसी तरह से उसने फिर आगे 4 को लिया, 2 वेक्टर्स बना दिए, 0 को लिया, 2 वेक्टर्स बना दिए, और बाकी सबके भी क्या करेगा, वो इसी तरह से वेक्टर्स बना देगा, ठीक है। तो ये होती है एम्बेडिंग लेयर, या इन शॉर्ट कह लो कि वर्ड टू वेक्टर, ठीक है, जिसमें क्या सीक्वेंस चल रही है आपकी। पहले आपके पास कोई सेंटेंस होगा, उसकी टोकनाइजेशन होगी, फिर उसके बाद आपकी जो है वो उसकी क्या होगी, डिजिट्स बनेंगे, डिजिट्स के बाद पैडिंग होगी, पैडिंग के बाद एम्बेडिंग लेयर के जरिए क्या हो जाएगा, आपके फाइनल वेक्टर्स बन जाएंगे। तो यही एक जो चीज़ है, स्टार्टिंग चीज़ है, हमने बेसिकली पहले यही करना है हर आरएनएन के मॉडल में, हर एलएसटीएम के मॉडल में, और हर जो है आपके जीआरयू के मॉडल में सबसे पहले ये काम होता है। उसके बाद यहीं पे फिर आगे जाके एक्स्ट्रा लेयर्स आरएनएन की या डेंस लेयर है वो बन जाती हैं, ठीक है, समझ आया। तो इस कोडिंग को परफॉर्म करो और उसके बाद थोड़ा सा वेरिएशन लेके आओ कि अगर सेंटेंसेस ज़्यादा होते हैं, अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस ऐड कर दो, और उसके बाद देखो लेंथ क्या आती है, यहाँ पे लेंथ को डिफरेंट जो है यहाँ पे वैल्यू दो, और ये जो आउटपुट वैल्यू है इसको ज़रा डिफरेंट करके देखो, ताकि आपको आइडिया हो कि चीज़ें किस तरह से मैच कर रही हैं। क्या नहीं 10 यहाँ से लिया हमने। आपकी जो टोटल डाटा है उसकी जो लेंथ आती है ना, उस लेंथ का +1 होता है हमेशा, यानी 9 वैल्यू आई हमारी, तो 9 प्लस होगा, 9 प्लस क्या होता है 10, यानी 1 प्लस करना है यहाँ पे हमने। तो जो वैल्यू यहाँ आएगी वो वैल्यू आपने यहाँ देनी है प्लस करके। ये बेसिकली सेंटेंस के बाद जब इसकी आप क्या करोगे, फिट ऑन टेक्स्ट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको हाउ मच यूनिक वर्ड्स इन योर डाटा, कि कितने यूनिक वर्ड्स हैं आपके डाटा में, उसकी लेंथ मुझे बता दें। तो उसकी लेंथ आपके सामने आ गई कि 9 यूनिक वर्ड्स हैं इस डाटा में, तो जितने ये होंगे उसमें एक को ऐड करके आपने वो यहाँ देनी है, ठीक हो गया। और उसके बाद आउटपुट ये आपके हाथ में कि अगर आपने 2 देनी है या 4 देनी है, 3 देनी है, ये इट्स अप टू यू। जैसे न्यूरॉन्स देते थे हम कि 128 या 64, वो हमारी मर्जी होती थी, ठीक है। तो ये चीज़ आप खुद दे सकते हो। और इनपुट लेंथ भी, ये भी बेसिकली यहाँ से मैयर होती है कि आप पैडिंग करने के बाद जो एक सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है, यानी जो अब तो सारे सेम हो गए ना, ये पहले यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू ये थी आपकी, तो ये इसकी क्या थी, लेंथ 3 थी, तो आपने 3 बेसिकली यहाँ दे दिया, और इस तरह से आपका ये इनपुट लेंथ भी आ जाती है, ठीक हो गया। इसको परफॉर्म करो, थोड़ी सी वेरिएशन लेके आओ इसमें कि अगर सेंटेंसेस ज़्यादा होते हैं तो किस तरह से जो है ये काम करता है, ठीक है।